वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस सेज इंडिया नॉट फ्रेंड बट अ सुपर पावर। बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि भाई वो सुपर पावर तो हैं, हमारे दोस्त तो नहीं है। इसी चीज़ से भाई इंडिया अब अपनी चीज़ मनवा रहा है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर देखें और करें भाई उसको सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वो लड़ गई पाकिस्तानी फौज से। 1971 में एक जगह थी भदूरिया, वहां पे लड़ गई। नॉर्मली जो अटैकर भारत, रशिया और यूक्रेन को ये कह सकता है कि दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स हैं, $35 मिलियन जो कि रेजगारी या चिल्लड़ है, 30-35 मिलियन इनको गूगल को दोगे कैश है तुम्हारे पास। सब्जी वाले को पैसे देने के लिए नहीं है, दूध वाले को पैसे देने के लिए नहीं है, गूगल ऐप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज वीडियो की तरफ चलूं, मैं आप सबको आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भदूरिया डे है। यह भी बता दूं भदूरिया डे क्या है। आज की तारीख में 1971 में एक नई यूनिट जो 1968 15 जनवरी को रेज हुई थी, 3 साल पुरानी मुश्किल से यूनिट, वो लड़ गई पाकिस्तानी फौज से। 1971 में एक जगह थी भदूरिया, वहां पे लड़ गई। नॉर्मली जो अटैक होता है वो अंधेरे में होता है, हमला जो होता है अंधेरे में होता है, और उसको आर्टिलरी का कवर भी दिया जाता है कायदे से। ये एक अनहोनी चीज हुई, एक अनहोना अटैक हुआ कि 1971 में ये यूनिट, इसने अपने से ज्यादा तादाद में दुश्मन, जबकि जब अटैकिंग फोर्स होती है उसको और ज्यादा बड़ा होना पड़ता है। 3:1 का रेशियो हम लोग प्लेन्स में कहते हैं, 9:1 हम माउंटेन्स में कहते हैं, पहाड़ों में। यानी कि अगर दुश्मन अगर एक है तो यहां पे 3 होने चाहिए अटैक होने वाले, जो अटैक कर रहे हैं, जो अटैकिंग फोर्स है वो 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। यहां पे अटैकिंग फोर्स छोटी थी और दुश्मन तादाद में ज्यादा थे। वो यूनिट थी 17 कुमाऊं, मेरी यूनिट है, और आज ही की तारीख 1971 में पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया भदूरिया क्रॉस रोड कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, हमारे बारे में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने यह कहा है, आप जरा देखिए। जगजीत सिंह अरोड़ा साहब को तो आप सब जानते ही हैं, एवरीबडी नोज हु ही इज। उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा, यह जरा देखिए। One of the bloodiest battle was fought here. It was primarily an infantry encounter fought on our side by 17 Kumaon. We suffered 55 dead and 71 wounded, while we counted 88 Pakistanis dead on the battlefield. Lieutenant General Jagjit Singh Arora, GOCNC, Eastern Command. तो दोस्तों, ये स्टोरी थी 17 कुमाऊं की, ये स्टोरी थी मेरी पलटन की, मेरी यूनिट की। तो आप सब को कालिका माता सुरक्षित रखे, संपन्न रखे, और उन वीरों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, पलटन के लिए, कुमाऊं रेजिमेंट के लिए, फौज के लिए, आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी, उन सबको हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। कालिका मां का आशीर्वाद उन पे और हम सब पे बना रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने जो 2-3 खबरें आज की हैं। अच्छा, ये स्टोरी जो है, कर्ट कैम्बल है, व्हाइट हाउस का एशिया कोऑर्डिनेटर, उसने कल एक बयान दे दिया और यह बोला कि इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 21st सेंचुरी। इंडिया विल नॉट बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट विल बी अनदर ग्रेट पावर। इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा है, द फैक्ट इज आई डोंट नो ऑफ एनी बायलैटरल रिलेशनशिप दैट इज बीइंग डीपन्ड एंड स्ट्रेंथन्ड मोर रैपिडली देन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ओवर द लास्ट 20 years. India has a unique strategic character. It will not be an ally of the United States. It has a desire to be independent, powerful state, and it will be another great power.
but I think there are reasons to believe that our strategic alignment is growing across the board in almost every arena. कहने की बात यह है कि कर्ट कैम्बल जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं, उन्होंने ये बोला है कि भारत जो है ना, ये अमेरिका का, जिसको कहते हैं ना कि जैसे एलाई बन जाता है, साथी बन जाता है, ये साथी नहीं बनेगा। भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा। भारत अपने आप में एक शक्ति बनेगा। और ये व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान आया है कि जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है, भारत चाहता है कि उसकी विदेश नीति खास तौर से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। और ये भारत ने कई बार करके दिखाया है। यूक्रेन में सिर्फ भारतीय नहीं आते पढ़ने के लिए दोस्तों, बाकी ठीक है, भारत तेल खरीदता है, भारत S-400 खरीदता है, अमेरिका से भी फायदा उठा रहा है, ये सब जो स्टोरी है ना, ये ठीक है। पर अगर भारत रशिया और यूक्रेन को ये कह सकता है कि दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको, क्योंकि आपके देश में लड़ाई हो रखी है, इनको निकलना है यहां से, युद्ध विराम कीजिए, और दोनों पार्टियां युद्ध विराम करती हैं भारत के कहने पे। इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लोग अक्सर कि भारत तेल भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, लोग इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं तो कहता हूं कितनी बड़ी बात है, दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, खुला रॉकेट मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं एयरक्राफ्ट से, एक दूसरे के ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट करा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। और यहां बीच में भारत दोनों देशों से रिक्वेस्ट करता है कि देखिए आप हमारे दोस्त हैं, हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, लड़ाई रोक दीजिए, इनको निकलने दीजिए, फिर आपको जो करना है करिए। और दोनों देश, रूस और यूक्रेन, जो कि एक दूसरे के, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के गले पे हाथ डाल रखा है इन्होंने, मरने मारने पे उतारू, वो भारत की बात मानते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, क्रेडिबिलिटी से आता है। ये चीजें ना कमानी पड़ती हैं, ये ऐसे नहीं आती कि अमेरिका आपको सपोर्ट करता है इसलिए। अमेरिका से बोलो आप हमें क्या सपोर्ट करते हो, आप एक काम करो ना, आप रोक दो 4 घंटे के लिए लड़ाई, आप बोल दो, पुतिन से बोल दो, ज़ेलेंस्की से बोल दो कि जी 4 घंटे के लिए लड़ाई रोक दो। 4 घंटे और 4 सेकंड के लिए लड़ाई नहीं रोकेंगे, हमारे कहने पे रोकी। क्यों? सोचने का विषय है। दूसरा जो पॉइंट है आज, जो मैं बताना चाहता हूं कि जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल्स ये इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करी हैं। और ये यहां पे न्यूज रिपोर्ट ये कहती है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑन फ्राइडे सक्सेसफुली कंडक्टेड अ जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल अलोंग विद द हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये IDS, हेडक्वार्टर्स IDS, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज प्रीमियर स्पेस रिसर्च एजेंसी, द जॉइंट हाइपरसोनिक व्हीकल ट्रायल मैच विद द प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स। अब देखिए साहब, ये हाइपरसोनिक व्हीकल इन्होंने, इसरो ने सक्सेसफुली कर दिए, और वहां पे आर्मी वाले थे। ये प्लेटफॉर्म है हाइपरसोनिक मिसाइल का, ये प्लेटफॉर्म है हाइपरसोनिक मिसाइल का, इसलिए फौजी वहां पे खड़े हुए थे, IDS के, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स के लोग खड़े हुए थे, फौजी, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले तीनों हैं, वो वहां पे खड़े हुए थे, देख रहे थे। और जो ट्रायल्स हमने करी, वो मतलब जो हमने सोचा था कि ट्रायल से ये नतीजे निकलने चाहिए, वो नतीजे निकले, ट्रायल सक्सेसफुल है। लुक फॉरवर्ड टू अ देसी, मेड इन इंडिया, 100% इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल प्लेटफॉर्म इन द नियर फ्यूचर। ये राजनाथ सिंह जी हैं जो डिफेंस मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट आया कि गवर्नमेंट एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दी गई, बदल दी गई। पहले लोग लुक ईस्ट कहते थे, वो कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को 44,000 करोड़ दिए हैं, द हाईएस्ट अमंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम को 38,000 करोड़, मेघालय को 12,500 करोड़, मणिपुर को 15,499 करोड़, मिजोरम को 6,664 करोड़, सिक्किम को 2,000 करोड़, त्रिपुरा को 12,426 करोड़, और नागालैंड को 3235 करोड़, 3,235 करोड़। इसके अलावा IT और टेलीकॉम फैसिलिटीज के बारे में बात करी गई है, कोने कोने में पहुंचाई जाएंगी जहां पे नहीं है। अरुणाचल प्रदेश 2 लेनिंग हो रही है ऑफ अ 1465 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन द फ्रंटियर हाईवे। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इतने पैसे इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दे दिए? बहुत समय से, खासतौर से 1962 के बाद दोस्तों ना, ये एक माइंडसेट आ गया कि यार अगर चीनी अटैक करते हैं तो उनको बॉर्डर के एरिया में ऐसी सड़कें नहीं मिलनी चाहिए कि जो नीचे आने में उनको आसानी मिल जाए, क्योंकि चीनी वही सड़क इस्तेमाल करेंगे और फिर धड़ल्ले से बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और हमें अटैक करेंगे। ये एक डिफेंसिव माइंडसेट था।
इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये एक डिफेंसिव माइंडसेट था, यार चीनी आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर चलो अपनी खुद की सड़कें बर्बाद कर दो, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बर्बाद कर दो। तो लोग जो थे वो नॉर्थ ईस्ट के लोग सफर करे थे वहां पे, जो मणिपुर के हैं, नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, मेघालय के हैं, त्रिपुरा के हैं, अरुणाचल के, दे हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ इंडिया। हमारी ये जो पुरानी पॉलिसी थी, चीनी आएगा, चीनी फौज आएगी, वो अटैक करेगी, तो उसके लिए जिंदगी खराब कर दो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, उनका बेड़ा ही गर्क कर दो। तो लद्दाख में भी यही करा था, बेड़ा ही गर्क कर दिया था उनका। अब जाके सरकार ने बोला है कि चीनी फौज आएगी तो हम देख लेंगे, जैसे गलवान में देखा, जैसे डोकलाम में देखा, देख लेंगे। धड़ल्ले से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, धड़ल्ले से टॉप स्पीड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे ऐसे देखिए, तरक्की तभी होती है जब रोड जाती है। ये मैंने देखा था बस्तर में, जब मैं गया था, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, वहां पे दंतेवाड़ा सीआरपीएफ के साथ में 7-8 दिन था, हमने शूट करा था वहां पे। और वहां पे जो सीआरपीएफ के ऑफिसर थे, कोबरा कमांडोज जो थे वहां पे, उनके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई बड़ी जबरदस्त, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है उस इलाके का, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। वो कह रहे थे कि जहां सड़क जाती है ना, वहां तरक्की जाती है। जहां सड़क जाती है वहां तरक्की जाती है। वहां स्कूल जाता है, वहां पे अस्पताल जाता है, वहां पे यूनिवर्सिटी जाती है, वहां पे कॉलेज जाता है, वहां पे दुकानें जाती हैं, वहां पे घर जाते हैं, वहां पे मेडिकल सुविधाएं जाती हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं वो वहां पे जाती हैं, और वहां से नक्सलवाद भागता है। ये सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने मुझे बताया था। इसीलिए सड़क बनाने को नक्सली मना करते हैं। नक्सली कहते हैं मार देंगे तुम्हें जान से। और कई सीआरपीएफ वालों ने, जिसको कई सीआरपीएफ के हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उस एरिया में, छत्तीसगढ़ में, सड़क बनाते बनाते। तो रिवर्स माइंडसेट वही था उन नक्सलियों वाला, रिवर्स माइंडसेट। नक्सली कहते थे तुम सड़क बनाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, ये कह रहे थे भैया तुम सड़क बनाओगे तो चाइनीज अंदर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे यार, किस तरीके से आ जाएंगे? सेना को अगर आप ठीक से डायरेक्शंस देंगे कि दिस इज व्हाट यू वांट, इट विल ऑलवेज बी डिलीवर्ड। इसमें डाउट क्या है, इसमें शक क्या है? अभी बन रहे हैं ना पूरे हजारों दर हजारों बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स इंडिया ने लॉन्च करे, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट। और राजनाथ सिंह जी ने यही बोला कि यार देखो, लुक ईस्ट काफी नहीं है कि हम ईस्ट की ओर, पूरब की ओर देखें, एक्ट ईस्ट, इस पे एक्शन लो। तो ये जो चीज है, ये बहुत एक जरूरी चीज जो इंडिया में हो गई है, विच आई वेलकम होल हार्टेडली। हम तो पले बड़े हैं नॉर्थ ईस्ट में, 2-4 साल रहे हैं वहां पे, तो बड़ा प्यार है लोगों से। अच्छा, आपको सार्क के बारे में तो पता ही है। तो शहबाज शरीफ ने सार्क के बारे में यह बोल दिया कि एक जो प्लेटफॉर्म था ना सार्क, साउथ एशिया वाला, तो उसके लिए शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं और सार्क का अगर हो जाता, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था सार्क के लिए। मना क्या कर दिया? इंडिया ने बोला कि यार अभी इंडिया डिड नॉट शो एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन सार्क। तो पाकिस्तान बड़ा स्पूक हो गया उससे, और पाकिस्तान ने बोला नहीं, पाकिस्तान इज रेडी टू प्ले इट्स पार्ट फॉर रिवाइवल ऑफ सार्क। सार्क को दोबारा रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार निभाने को तैयार है, अपना रोल पाकिस्तान निभाएगा, ऐसा शहबाज शरीफ ने कहा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे थे यार शहबाज शरीफ के लिए, मतलब पाकिस्तानियों के लिए। इनको ना 30-35 मिलियन डॉलर, जो कि रेजगारी है, चिल्लड़ है, 30-35 मिलियन इनको गूगल को देने थे पेड एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल फोन के, जिससे पाकिस्तानी 10 किस्म के काम करते होंगे, फ्रीलांसिंग करते होंगे, रोजगार करते होंगे। इन्होंने वो पैसे नहीं दिए क्योंकि कहते हैं हमारे पास है नहीं पैसे देने। इन्होंने गूगल को पैसे नहीं दिए, 30-35 मिलियन। कराची के पोर्ट में हमने कवर भी करा था कल परसों, कराची के पोर्ट में सब्जियां फंसी हैं, उस सब्जियों के पैसे नहीं दिए, कहते पैसे नहीं है हमारे पास क्योंकि डॉलर में पेमेंट करनी है। एयरलाइंस का भी हमने कवर करा था, एयरलाइंस को पैसे देने हैं, जो बाहर की एयरलाइंस है ना, हाँ जी, जैसे कतर एयरवेज हो गई, जैसे कि हाँ जी, वो भी देने हैं, वो भी नहीं, और ब्रिटिश एयरवेज हो गई, कोई भी बाहर की विदेशी एयरलाइन जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, तो वो कहते हैं कि साहब हमने इतने पैसे कमाए हैं, अब ये पैसा हमें बाहर ले जाने दो, हमें अपने देश ले जाने दो। ये क्या, इंडिया में भी यही होता है, चाइना में भी, हर जगह ही होता है। पाकिस्तान के पास डॉलर तो है नहीं देने के लिए, तो उनकी भी चाबी लगा दी कि नहीं बेटा तुम पैसे नहीं ले जा सकते। वो कहते हैं साहब हमारी कमाई है। वो कह रहे हैं जिस मर्जी की कमाई हो, यू कैन नॉट टेक मनी आउट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने, पाकिस्तानी ने उसको भी रोक दिया। ठीक है,
अब ये झूठ क्या बोलते हैं कि सार्क को हम रिवाइव करेंगे, सार्क जो प्लेटफॉर्म है, सार्क को हम रिवाइव करेंगे। यार सब्जी के लिए तुम पैसे नहीं दे पा रहे, गूगल के ऐप के लिए तुम पैसे नहीं दे पा रहे, एयरलाइन के तुमने पैसे रोक रखे हैं क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुम्हें लगता है कि वो पैसे ले गए तो हम सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे हो और सड़क के नीचे चले जाओगे गड्ढे में। अब बातें लंबी लंबी करते हो, रूस से हम तेल खरीद लेंगे, हम रूस से और रूस को पैसे चाहिए यार। इमरान खान भी झूठ बोल रहा था और ये शहबाज शरीफ भी, ये दोनों झूठे हैं। मैं आपको बताता हूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम सुन रहे हैं, इमरान खान ने भी झूठ बोला था, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहा है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पाकिस्तान की बात करो, अफगानिस्तान से कम है आज की तारीख में, उनके फिर 8.5-9 बिलियन है, आपके तो 6.5 पे आके रुक गए। और 6.5 में भी 3 अरब डॉलर वो हैं जो सऊदी अरब ने आपको दिए हैं कि देख तो लो बेटा, हाथ मत लगाना, देख तो लो, हाथ मत लगाना। उसमें चाइना ने, आपके है ही नहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, मैं उस पर बाद में आऊंगा। आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट ये होता है कि भाई जो आपके जो कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, यू डू नॉट हैव द मनी फॉर इट, यू डू नॉट हैव द मनी फॉर इट। आप लेन देन से ही तो करोगे उसका। आप कहोगे नहीं साहब अभी वो सुकूक बॉन्ड्स थे, अभी तो हमने उसका 1 अरब डॉलर दिया है। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, मैं मना नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने 1 आध दिन पहले ही उसकी पेमेंट कर दी, जो सुकूक बॉन्ड्स थे, जो उनको पैसा वापस देना था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वो पैसा क्या था, वो कभी पाकिस्तानी आवाम को बताया वो पैसा कहां से आया? जो 1 अरब डॉलर दिया है उसके एवज में आपको कितना और देना पड़ेगा? पाकिस्तानी आवाम को कभी क्लियर कराए कि कितने लोन पे चल रहा है पूरा देश आपका? बिना लोन के इनकी बात नहीं बन रही। पता नहीं अजीब सी बातें करते हैं, हम रशिया से तेल लेंगे। ओ भाई रशिया से लो, आप चांद से ले लो तेल यार, पैसे तो होने चाहिए बंदे, इंसान बनो यार। आप किसी से भी तेल लो, वो ठीक है आपके पास रिफाइनिंग फैसिलिटीज नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, वो मैं उस टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। आपके पास रशियन ऑयल रिफाइन करने की फैसिलिटी नहीं है, क्या करना उस तेल में? चंपी लगानी है, पूड़ियां तलनी है उसमें, गाड़ियों में तो डाल नहीं सकते हो तेल रशियन। पर कोई बात नहीं, क्योंकि इमरान खान ने झूठ बोल दिया तो इनको भी झूठ बोलना जरूरी था। शहबाज शरीफ को इमरान खान ने बोला मैं तो डील करके आ गया था, मेरी तो बात हो गई। कागज दिखा दे भाई, कागज दिखा दे कि डील करके आया था, कागज दिखा दे सबके सामने इमरान खान, या कागज दिखा दे शहबाज शरीफ कि हम तो डील करके आए थे रशिया से। सब झूठ बोलते हैं और पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो नाच रहे हैं सड़कों पे, कुर्ते फाड़ रहे हैं अपने कि खान ने तो डील कर ली थी रशिया के साथ। खान ने कुछ नहीं करा था, खान के पास भी पैसे नहीं थे, खान भी फुकरा था, शरीफ भी फुकरा है। वो पैसे नहीं है यार, रशिया को कैश चाहिए, दोगे कैश? है तुम्हारे पास? सब्जी वाले को पैसे देने के लिए नहीं है, दूध वाले को पैसे देने के लिए नहीं है, गूगल ऐप के लिए पैसे देने के लिए रशिया से तेल खरीदेंगे और सार्क को दोबारा जिंदा करेंगे। आपके पास सिर्फ एक चीज है, लंबी लंबी छोड़ना। ट्विटर के बेताज बादशाह हो आप लोग, और कोई आपके बस का है नहीं बात, और अपनी कौम को झूठ बोलना, राइट? तो ये हो गया दोस्तों। और इसके अलावा आप ये देखिएगा कि ये जो एयरलाइन की बात थी ना, ये एयरलाइन की बात मैं आपको बताता हूं, ये 225 मिलियन है ये बात एयरलाइन की। मैंने अभी आपको बताया ना कि एयरलाइन के फंड रोक दिए थे, बाहर की एयरलाइन, कतर वतर एमिरेट्स, जितने भी बाहर वाले पाकिस्तान फ्लाई करते हैं, ये 225 मिलियन डॉलर है भाइयों ने रोक दिए यार। 225 मिलियन डॉलर, 225 मिलियन डॉलर रोक दिए। ये एयरलाइन से कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा है लेकिन तुम वापस नहीं ले जा सकते अपने मुल्क, यू कांट टेक दैट मनी आउट। रोक दिया, ब्लॉक कर दिया भाइयों ने। और वहां पे त्राई त्राई हो रही है कि साहब हमारे पैसे, हमारे पैसे, क्योंकि भाई एयरलाइन तो इट्स रन ऑन प्रॉफिट बेसिस। आपने उनकी पेमेंट ही रोक दी, वो पैसा ले ही नहीं जा सकते बाहर। ठीक है, जब सब्जी का पैसा नहीं देने को है तो हवाई जहाज कहां से पैसा दोगे? सो ये देखिए 225 मिलियन इन ब्लॉक्ड एयरलाइन फंड्स, पाकिस्तान अमंग टॉप 3 ऑन आईएटाज लिस्ट। आईएटा जो होता है, आईएटा की जो लिस्ट है उसमें श्रीलंका के साथ पाकिस्तान है और 1-2 और मुल्क हैं, आई थिंक अल्जीरिया और लेबनान के साथ उनके हैं। बट पाकिस्तान के देखिए 225 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के ब्लॉक्ड हैं, जो पाकिस्तान ने ब्लॉक कर लिए। बांग्लादेश ने 208 करे हैं, लेबनान ने 144 करे हैं और अल्जीरिया ने 140 करे हैं। तो मैक्सिमम पैसा जो रोका है वो पाकिस्तान ने रोका है दोस्तों। अब आप समझ लीजिए ये सब चल रहा है, लेकिन रशिया से तेल भी खरीदना है, हिंदुस्तान को आंखें भी दिखानी है, दुनिया पे राज भी करना है, लाल किले पे सब्ज परचम भी लहराना है, सब करना है। जेब फटी हुई है, जेब फटी हुई है, नंगे पैर चल रहे हैं, शर्ट पे 15 जगह रफू हो रखे हैं, 4 बटन टूटे हैं,
बावले जैसे घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया पे राज पाकिस्तान को करना है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्द आऊंगा एक और वीडियो लेके। जय हिंद, और हां, कालिका माता की जय। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल मेजर साहब ने जो पहला पॉइंट नोट आउट किया है वो तो यही कि भाई अमेरिका ने बोला है कि भाई चलो फ्रेंड तो नहीं, वो हमारा लाए तो नहीं है भाई इंडिया, लेकिन उनके पास पावर तो है भाई, जो पावर सुपर पावर भाई, इस रीजन में सुपर पावर तो आप भी हैं भाई, कैसे? वो भी हैं। सुपर पावर नहीं है भाई, न्यूक्लियर पावर है। तू अब बैठ जा। नहीं, उन्होंने सुपर पावर की बात किया और काफ़ी ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस हुई है। हमने हर जगह देखी, पाकिस्तान ने मीडिया भी इसको कवर किया और इंडिया ने भी, और काफ़ी ये आपके लिए सबक सीखने का बात है, आप अगर सीखें तो। बिल्कुल भाई, और बाकियों के लिए जो हमारे हुक्मरान हैं उनके लिए डूब मर जाने का भाई मुकाम है, जो इस चीज़ को देखते हुए भी। इधर हुक्मरान है कौन यार? इतनी आप चीज़ें देख भी रहे हैं, फिर क्या आप हर चीज़ हुक्मरानों के ऊपर डाल यार? हर चीज़ कोई खाता पीता है, इधर कोई हुक्मरान नहीं है, लेकिन आप इंडिया एक आपके लिए अच्छा है कि सबक है अगर आप सीखना चाहें तो, क्योंकि इंडिया के खिलाफ ने तो आपने इतना मतलब कि चूरन बेचा हुआ है कि आप इंडिया का नाम सुन ले तो आपका ऐसे पता नहीं नाड़ें फटने लग पड़ती है, लेकिन है वो गलत बात, क्योंकि आप डॉलर तो आपके पास है नहीं। मेजर साहब को शायद पता नहीं कि हमारी जो मेडिसन के हैं वो भी बंद हो गई हैं फैक्ट्री, पैसे नहीं है, डॉलर आपके पास नहीं है, वो भी देने के लिए। डेथ रेलिवेंट मेडिसिन बाहर से हम मंगवाते हैं ना, उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि कोई अब थोड़ा सा मुश्किल टाइम आने लगा, क्योंकि डॉलर अब एलसीज जो है ना, वो सबसे मेन चीज़ है कि एलसीज नहीं ओपन कर रहा है। वो कहते हैं कि जो आपके पास मिसाल के तौर पर एक अपने मुल्क में $100 पड़ा हो ना, उसके अंदर ही आपने खेलना है, वो देना भी किसी को भी नहीं है, और लेने के लिए ऊपर जो है ना, जिस तरह आप कमा रहे हैं या कोई जिस तरह यूट्यूब के थ्रू आते हैं या बाहर से हमारे जो लोग भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो, लेकिन यह है कि यहाँ से कोई बाहर नहीं, और उस वजह से गूगल ऐप जो है ना उसको भी नहीं दिए, और उसके अलावा जो एक दो और चीज़ें जो है ना, जिस तरह आयरलैंड्स की बात कर रहे हैं, उनको भी नहीं दे रहे, क्योंकि 300-400 कंटेनर हमारे फंसे हुए हैं जो जिसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो पोर्ट के ऊपर रुके हुए हैं, उसकी एलसीज क्लियर मतलब उसके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही कि उसकी बकाया पेमेंट जब करनी है, फिर तो पेमेंट डॉलरों में करनी है, वो देंगे तो फिर काम आगे चलेगा ना, तो उसके ऊपर भी लगा हुआ है। लेकिन ये कि हमारे वज़ीर ख़जाना फिर भी इतने मतलब हिम्मत वाले, और लोगों को उसके ऊपर यकीन है कि वो कह रहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको आज मज़े की बात बताऊं, जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो मीटा की जो मतलब कंपनी है ना, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो एक मेन कंपनी है, उनके पास गया हुआ था, और वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में मोनिटाइजेशन जो है ना फेसबुक की और काफ़ी सारी ऐसी मतलब हैं ऐप्स, उनकी मोनिटाइजेशन ऑन नहीं होती। तो उन्होंने एक स्पेशल आज मैसेज दिया, 2 मिनट्स का उन्होंने बनाया था बिलावल साहब ने, कि मैं इधर मीटा की कंपनी में आया हुआ हूँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के लिए जो फेसबुक की या ऐसी चीज़ों की मोनिटाइजेशन है ना, वो ऑन करें। मतलब ये मोनिटाइजेशन ऑन होगी और वहाँ से डॉलर आएंगे, मतलब जो भी अब वीडियो से हम लोग कमाते हैं, या इधर कोई वो अपना तो का सिंगापुर नहीं गया हुआ? सिंगापुर वही कंपनीज हैं भाई, उनके मेन हेड वहाँ बने हुए हैं ना। अब ज़रूरी नहीं कि जिस जगह से वो स्टार्ट है, लेकिन वो सिंगापुर जाकर उसने आज एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है कि मोनिटाइजेशन ऑन करें, कोई डॉलर शालर आने दे भाई इधर से नहीं। देखा जाए ना तो इंडिया इस रीजन में काफ़ी एक अपने आप को मतलब कि अपनी ताकत भी मनवा रहा है। देखा जाए तो मेजर साहब ने जैसे वो यूक्रेन की मिसाल दी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने देखा था कैसे इंडिया के स्टूडेंट मिशन गंगा हमें अभी भी याद है भाई। लेकिन पाकिस्तान के इतने शहीन है, वो अभी भी उधर बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो उधर फ्री खा रहे हैं अभी भी भाई। वो उससे पैसे एक वीडियो वायरल हुई थी, लड़का बोल रहा था हमारे लिए दुआ करना, हम जंग में वो यूक्रेन में अभी भी हैं, उनको बोले भी ना हम निकल आए, वो यही बोलते हैं हमने नहीं निकलना भाई बेटा कार। उसके अलावा अगर हम क्योंकि उधर जो मिसाइल है ना, वो मुसलमानों को नहीं लगेंगे, ये शेख रशीद बने हुए हैं चुन चुन करके वो काफिरों को लगेंगे।
वो भाई उनको नहीं लगेंगे, वो सिर्फ यूक्रेन वाले बंदों को लगेंगे भाई पाकिस्तान बिल्कुल। को उसके नहीं। अलावा मेजर साहब ने जो बात की है ना, हिमाचल प्रदेश नागालैंड इस साइट्स के ऊपर जो डेवलपमेंट की, तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है उन लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल अगर आपने तरक्की की साइड के ऊपर जाना तो फिर आपको रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस आप पर लोगों काम को करना अगर चाहिए, फैसिलिटेट बिल्कुल। करेंगे इससे रेवेन्यू जो कि ताकि वो अपनी मंडियों तक रसाई करें। उसके अलावा अपने स्कूल कॉलेजेस में जो है ना वो टाइमली आने जाने का सिस्टम जो है ना उनका हो, फिर लोग पढ़ेंगे। मतलब इस हवाले से रोड जो है ना वो बहुत अहमियत के अमल होते हैं। तो उन्होंने अगर उस साइड के ऊपर ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी साहब ने स्टार्ट किए हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल और भाई, हम जो है ना appreciate करना कोशिश चाहिए इस कर रहे हैं चीज़ कि को। यार ना हम खुद जो है ना एक दो वीडियो जो है ना वो डेली बेस के ऊपर उस साइड की जो है ना वो उठाएं, ताकि हमें भी उसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारी क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाए। हिमाचल प्रदेश नागालैंड के लोग किस तरह रहते हैं, क्या क्या मतलब उनका माइंड सेट है, मतलब इससे ताकि जो है ना वो हमारे इल्म में भी थोड़ा बहुत इस हवाले से भी इजाफा। बिल्कुल भाई। तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें और करें उसको सब्सक्राइब। वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।